नहीं किए तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव जीतने के चक्कर में सारे नियम कानून ताक पर रख चुके हैं। बीजेपी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से नियम, कौन से कानून, कौन सा चुनाव आयोग, सब ऐसा लगता है उनकी जूती के नीचे है। उन्हें पता है कि वो कुछ भी कर लें, चुनाव आयोग उन पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। चुनाव आयोग उनके मामले में आंखें मूंद लेता है। अब यही हरकत बीजेपी के नेता रवि किशन ने की है। बीजेपी सांसद रवि किशन बंगाल में एक बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि वहां पर जाकर के ये धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनाव आयोग के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन इसके बावजूद रवि किशन को क्या डर, वो तो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में डालकर गए हुए थे। रवि किशन ने क्या कहा है, किस तरीके से चुनाव आयोग से जनता सवाल पूछ रही है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से सुनिए, देखिए रवि किशन किस तरीके से चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं किए तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी। ये हम दावे के साथ कहते कहेंगे। रवि किशन जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सबसे पहली बात तो कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव अभी बचे हैं। उस बीच रवि किशन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार उमेश के लिए ये वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, साफ साफ सीधे खुले शब्दों में कह रहे हैं कि अगर आपने सनातन धर्म को बचाना है तो आपको जो है उमेश भैया को वोट देना होगा, उमेश भैया को वोट नहीं दिया तो सनातन खत्म हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, किस तरीके से चुनाव के नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग, ऐसा लगता है चुनाव आयोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछना हो, जब विपक्ष के नेताओं की चाबी टाइट करनी हो, तो चुनाव आयोग अचानक जिंदा हो जाता है। अचानक चुनाव आयोग को सारे नियम कानून याद आ जाते हैं। चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने टीएमसी को सीधी सीधी धमकी दे दी थी कि टीएमसी को हम किसी भी तरीके से कोई भी चुनाव में जो है दखल नहीं देने देंगे, चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष होगी। लेकिन यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ-साफ चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब चुनाव आयोग जाने कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। दोस्तों, रवि किशन ने जिस तरीके से यहाँ पर धर्म के नाम पर वोट मांगा है, सबसे बड़ा सवाल तो रवि किशन से ये है कि भाई आज तक बीजेपी की सरकार कभी भी नहीं बनी बंगाल में। आज तक तो सनातन धर्म नहीं खत्म हुआ बंगाल में। तो फिर आज ऐसा क्या हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार न बनने से सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा? दोस्तों, इस पूरे मामले पर लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग रवि किशन पर एक्शन कब लेगा? कब दिखाएगा अपनी निष्पक्षता? लोग इस पर क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एडवोकेट विजय सिंह लिखते हैं, रवि किशन की खुली धमकी, बीजेपी हारी तो हिंदू खत्म, कोई बचाने नहीं आएगा। धर्म के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। डर बेचो, धर्म भड़काओ, वोट बटोर लो, यही बीजेपी का मॉडल है। चुनाव आयोग खामोश क्यों है? या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है, बीजेपी के लिए मैनेज? ममता त्रिपाठी लिखती हैं, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इसीलिए भाजपा को वोट दीजिए। रवि किशन, गोरखपुर सांसद। भाजपा के पास वही पुरानी घिसी-पिटी स्क्रिप्ट है जिसको हर चुनाव में पढ़ते रहते हैं। वैसे सांसद जी की सीट खतरे में है, कई निगाहें गड़ी हैं, केहू और न लपेट ले टिकट। एक और यूजर ने लिखा है, हाउ इज दिस नॉट अ वायलेशन ऑफ एमसीसी? इजंट invoking religion for vote banned during elections? Why is election commission not taking any action against BJP? दिनेश दांगी लिखते हैं, सांसद रवि किशन क्या प्रचार करके गए हैं बंगाल में? अगर आपने बीजेपी उम्मीदवार उमेश भैया को वोट नहीं दिया तो यहाँ सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, फिर कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। अरे रवि किशन जी, बंगाल में आज तक बीजेपी सरकार नहीं बनी तो क्या वहां सनातन धर्म समाप्त हो गया? मतलब कुछ भी। डॉक्टर राकेश पाठक लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से आज तक कभी भी जनसंघ जनता पार्टी या बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अब तक कांग्रेस, वामदल और तृणमूल कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। इस तरीके से तमाम लोग इस पर चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रहे हैं और रवि किशन से भी कि भाई क्या आपके पास सिर्फ एक यही स्क्रिप्ट बची है?
हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके यही स्क्रिप्ट चालू कर देते हैं। बांटो और राज करो वाला जो अंग्रेजों का हथियार था उसको चलाते रहते हैं। लेकिन ये एजेंडा जो है इस बार पश्चिम बंगाल में काम करेगा या नहीं, ये देखने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से कोशिश कर ली है, हाथ पैर मार लिए। अब उसका कितना फायदा होगा, चुनाव आयोग से तो कोई उम्मीद है नहीं कि रवि किशन इस तरीके से चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन करके गए हैं तो उन पर कोई एक्शन ले ले चुनाव आयोग। नहीं, चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है, ना तो जनता को है ना ही विपक्ष को है। लेकिन अब बंगाल की जनता क्या फैसला करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।